गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक जानकारी अर्थात फंडामेंटल के बारे में पढ़ रहे थे। फंडामेंटल जो क्या कहलाता है, कंप्यूटर का एक टॉपिक है जिसके अंदर काफी ज्यादा टॉपिक आते हैं। और फंडामेंटल के अंदर मैंने आपको जनरेशन टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। जनरेशन टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया था। एंड जनरेशन टॉपिक की रिकॉर्डिंग वीडियो डली है और मैंने उसकी पीडीएफ भी यूट्यूब में डाली थी। जनरेशन टॉपिक की 5 जनरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड एक बार उसका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जब आया था उसका नाम वैक्यूम ट्यूब है। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थर्ड जनरेशन का है। और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन का है। और फिफ्थ है जो वो क्या है अपना यूएलएसआई या वीएलएसआई नाम का फिफ्थ जनरेशन का है, जो 1985 से या 1985 से जो अब तक के बीच में चल रहा है वो क्या कहलाता है, अपना फिफ्थ जनरेशन कहलाता है। अब जो उसके बाद टॉपिक आता है उसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जो दोनों के बारे में बताया गया है। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में पढ़ते हैं एंड उसके बारे में समझते हैं। एंड आज मैं आपको लिखवा भी सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का अपन टॉपिक समझते हैं। इसको कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर सबसे पहले आप बताइए हार्डवेयर कहलाता क्या है। हार्डवेयर वो कहलाता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर ही कहलाता है। तो सबसे पहले अच्छा आप लोग बताएं कि हार्डवेयर जो होता है उसको, जैसे कि आप समझिए कि कीबोर्ड हो गया, वो क्या है, हार्डवेयर है। अपन उसको छू सकते हैं, उसके माध्यम से अपन टाइपिंग कर सकते हैं, किसी भी कीवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड में जो कीज होती है, टोटल कीज 106 कीज होती है, ठीक है। इसकी संरचना डी फेल्टोटन ने की थी, ठीक है। सो अब जैसे कि आप देखिए माउस हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, जो क्या करता है, कंप्यूटर के कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो साथ ही जो उसको अपन महसूस करें, छू सकें, उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में समझते हैं एंड पढ़ते हैं, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर वह भौतिक भाग होता है। एक बिल्कुल डिटेल में डेफिनेशन मैंने परिभाषा लिखी है एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल अक्षरों में उस परिभाषा को अपनी लैंग्वेज में बना के लिखा है। तो एंड समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो जो आता है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या कहलाता है, एक भौतिक भाग होता है। क्या होता है, एक भौतिक भाग होता है जिसे क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं और इसे महसूस भी किया जाता है। मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उसको हम देखेंगे भी, छूएंगे और उसको छूने के बाद महसूस भी किया जाता है। तो क्या कहलाता है, इन सभी को हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाँ, जैसे कि कोई एप्लीकेशन देख लीजिए, जब तक एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होगी तो हार्डवेयर का कोई काम ही नहीं है। बताइए, अपन ने कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तभी तो हार्डवेयर उसका काम करना चालू करेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि तथा इन सभी हार्डवेयर को क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब तक कि हार्डवेयर क्या है, आपको तो इतना इसमें याद रखना है कि हार्डवेयर जो होता है उसको हम छुएंगे, हार्डवेयर को छुएंगे भी, महसूस भी किएंगे। जैसे कि हार्डवेयर में सबसे पहले इनपुट डिवाइस में जो आता है उसका नाम लिख लीजिए कीबोर्ड। क्या आता है, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड हो गया एंड माउस हो गया, माउस हो गया, ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएम बीसीआर हो गया, बारकोड रीडर। ये क्या है, एक मशीनी जो है जिनको हम छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो क्या है, हार्डवेयर तो है। जैसे कि कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड का काम क्या है, एप्लीकेशन को काम करना। एप्लीकेशन जब तक कंट्रोल नहीं देगी तो कीबोर्ड का काम कुछ नहीं बचना है, कुछ नहीं बचना है। माउस क्या करता है, एक क्या करता है, पुटिंग डिवाइस इसको कहते हैं, जो स्क्रीन के कर्सर को नियंत्रण का कार्य करता है। जैसे कि अपन को कोई भी एप्लीकेशन या जो सुनना है तो जो कर्सर हो गया, इसका कार्य क्या होगा,
उसके कर्सर को नियंत्रण का कार्य कौन करता है? माउस करता है। OMR क्या कहलाता है? ओम क्रिटिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, ठीक है। जो क्या कहलाता है? OMR शीट। जैसे कि मोबाइल आप जब देखिए, कोई भी एग्जाम देखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है एंड कोई भी एग्जाम जब होता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट आपने सुनी होगी, जिसमें क्या होता है? एक गोले टाइप के बने होते हैं। क्या होते हैं? गोले टाइप को। उनको भरने का कार्य क्या करता है? OMR शीट करता है। अच्छा, जैसे देखिए OMR शीट तो ठीक है, मैंने आपको एक डिटेल में बताया है, मतलब समझाया है। OMR शीट के को नहीं कहते हैं। OMR शीट तो अलग होती है। OMR एक मशीन होती है जो इस शीट की जांच करती है कि कितने आंसर सही है एंड कितने आंसर गलत हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR, बार कोड रीडर, ठीक है। आप बार कोड रीडर के बारे में तो भी जानते होंगे, ठीक है। MICR, मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। और भी होते हैं QR, क्यूक रिस्पॉन्स, QR कोड हो गया, ठीक है। एंड स्टाइलिश, जॉय, एटेक, माइट्रो, ये क्या होते हैं? एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए सिर्फ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी लिखवाता हूं क्या होते हैं, जिस सब ही हार्डवेयर डिवाइस माने जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको समझाया है वह भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा महसूस भी कर सकते हैं। इन सभी को कंट्रोल सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्या है? इनपुट डिवाइस, किसी डाटा को भेजने का कार्य। आउटपुट डिवाइस, जब डाटा स्टोर या कोई प्रोसेसिंग कार्य हो जाएगा तो उसको लाने का कार्य। प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसका क्या होता है? इनपुट डिवाइस भेजा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग के बाद देगा, फिर वहां स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो याद रखना है कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के अंदर पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस कहलाता क्या है? इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे पहला हार्डवेयर का ये पॉइंट है कि ये कहलाता क्या है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस DEVIC क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। इसका कार्य होता है ये डाटा को कंप्यूटर में, क्या ये डाटा को कंप्यूटर में भेजने का क्या करता है? भेजने का कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होते हैं? ये डाटा को क्या करता है? भेजने का कार्य करता है। ये इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? ये कंप्यूटर में डाटा को भेजने का कार्य करता है। बस इसमें आप लोग एक चीज को समझिए कि डेफिनेशन कठिन होने से कुछ नहीं होता। डेफिनेशन आप लोग कठिन करेंगे, कठिन याद करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका कॉन्सेप्ट। मैं बार बार हर एक वीडियो, मैंने 3 वीडियो अपलोड की है, 3 वीडियो में मैंने यही कहा है कि जब तक इनका कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा, कंप्यूटर एक चीज आप समझिए, कंप्यूटर कभी रटने वाला चीज नहीं है। कंप्यूटर जो होता है वो कभी रटने वाली चीज नहीं है। कंप्यूटर को रटोगे तो कंप्यूटर किसी भी कीमत पे आपका CPCT नहीं निकलने वाला, चाहे कुछ कर लीजिए।
कंप्यूटर रटने वाला चीज नहीं है, या तो इससे अच्छा आप पढ़े ना सीखते, उसका कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है। आप जैसे रट लोगे कि इनपुट क्या कहलाता है, कंप्यूटर को डाटा भेजता है, ठीक है, आपने याद कर लिया। लेकिन अगर उसी ने इतने बीच में पूछ लिया कि OMR क्या है, बताइए OMR क्या है? आउटपुट है कि इनपुट है? इनपुट, ठीक। ये उसने खुदा ना खास्ता पूछ लिया प्रिंटर क्या है, लेजर बीम प्रिंटर क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है। तो उनका कॉन्सेप्ट समझे कि जो डाटा को भेजने का कार्य करता है उन मशीनों के बारे में पढ़िए, और जो डाटा लेने का कार्य करता है उन मशीनों के बारे में पढ़िए। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट में आप समझे, आपको बड़ा मजा आएगा। डेफिनेशन इससे कठिन नहीं हो सकती। आप डेफिनेशन आसान भले याद कर लें, लेकिन ऐसी डेफिनेशन याद करें, ऐसी डेफिनेशन आप उसको पढ़िए कि आपका एक बार में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। तो उसी के तौर पर क्या कह रहा है वो, इनपुट डिवाइस क्या करता है, ये डाटा को भेजने का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? भेजने का कार्य करता है। ये डाटा को भेजने का कार्य करता है, ठीक। तथा ये क्या करता है, डाटा को क्या करेगा, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, ये इनपुट डिवाइस हो गया, कोई भी इनपुट डिवाइस ले लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने कंप्यूटर में डाटा को भेजा, क्या किया, डाटा को इसने प्रवेश कराया। जब इसने डाटा को अंदर भेजा तो इसने निर्देश भी देता है, क्या करता है, निर्देश देता है, देने का भी कार्य करता है, निर्देश देने का भी कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मैंने इनपुट डिवाइस इनपुट किया, ये इनपुट डिवाइस कह दीजिए, इनपुट किया, मैंने डाटा इनपुट कर दिया, मैंने कोई एप्लीकेशन चालू की, उसको भेज दिया, ठीक है। अब जब उसको डाटा को भेजा तो उसने निर्देश का कार्य भी कंप्यूटर में कर दिया। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो निर्देश कंप्यूटर को देता है, क्या करता है, इनपुट तो कर दिया, वो इनपुट के बाद जो निर्देश देता है, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, पहले हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं कि जो डाटा को निर्देश देने का कार्य करता है। तो उन डिवाइसेस को लिखते हैं एंड उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो अपना डिवाइस आता है, इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस डाल लीजिए, इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड, दूसरा VCR, तीसरा MICR, चौथा QR, पांचवा जॉयस्टिक, ठीक है, छठवां माउस, सातवां माउस के बाद सातवां बायोमेट्रिक, आठवां है जो अपना माइक्रोफोन, नौवां ट्रैकबॉल, ये समझ लीजिए गेमिंग माउस कहते हैं इसे, क्या, गेमिंग माउस, तो गेमिंग
माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमिंग माउस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड। सबसे पहले कौन सा आता है? कीबोर्ड, BCR, MICR, BCR बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, QR क्विक रिस्पॉन्स, जॉयस्टिक, माउस, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, गेमिंग बॉल, या इसी को क्या कहते हैं अपन? गेमिंग माउस कहते हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड पहला जो आता है अपना कौन? कीबोर्ड। कीबोर्ड इसमें 6 प्रकार की कीज होती हैं। 6 प्रकार की कीज होती है। अब आप लोग सोचेंगे 6 प्रकार की कैसी कीज? टोटल इसकी कितनी कीज है? 106। मैंने कीज पूछी है, आप लोग बताएंगे 106। इसकी टोटल कीज कितनी है? 106। ओके, मैंने कहा 6 प्रकार, कौन कौन सी प्रकार की कीज है? तो उन कीज के बारे में पढ़ते हैं। पहले कीज कौन सी है? टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज, जिससे क्या करते हैं? हम टाइपिंग सीखते हैं। जैसे कि दिव्यांश, क्या जैसे टाइपिंग लिखा पढ़ने, क्या दिव्यांश, ठीक है, क्या लिखा? दिव्यांश। तो टाइपिंग करना, ठीक है। दूसरी है अपनी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज, ठीक है। तीसरी है जो अपनी, वो है फंक्शन कीज, यानी किसी फंक्शन को सिलेक्ट करना। चौथी है अपनी नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज। पांचवी है जो अपनी इंडिकेटर कीज। इंडिकेटर कीज। छठवीं है अपनी टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज, एंड जो अपनी देखो इतनी टाइप की हो गई। 5 छठवीं जो है अपनी नंबर कीज। कौन सी? नंबर कीज या नंबरिक कीज, या नंबरिक कीज। ये है, मैंने कीज पूछी थी, की नहीं पूछी थी, कीज पूछी थी। 6 प्रकार की है। टाइपिंग कीज भी होती है, कंट्रोल कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है, इंडिकेटर कीज होती है, और नंबर कीज होती है। इसकी जो कीबोर्ड की सबसे पहले रचना डी डेफेल्टर ने की थी। किसने की थी? कंट्रोल, जो मतलब क्रिस्टोफर नाम के वैज्ञानिक आए थे, क्रिस्टोफर नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उनने की इसकी फीच की थी। एक सेकंड मैं अभी भूल रहा हूं, शायद इसका जो की मतलब कीबोर्ड की जो अपनी वो है 106 कीज नहीं है, लगभग अपनी 104 कीज है। 104 कीज है टोटल। सॉरी इसके लिए, सॉरी कर बोलता हूं। इसकी 106 कीज नहीं है, इसकी 104 कीज है। और इसके अंदर 6 प्रकार की कीज होती है।
टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज, इंडिकेटर कीज एंड नंबरिंग कीज। अब आप लोग समझिए कि कीबोर्ड के रचनाकार कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कीबोर्ड के रचनाकार कौन है, सबसे पहले कीबोर्ड का निर्माण किसने किया था। तो एक विदेशी वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रिस्टोफर, नाम के वैज्ञानिक है। क्रिस्टोफ कौन वैज्ञानिक है। इसकी जो सबसे पहली रचनाकार है, आपको याद रखना है बस इसमें कि कीबोर्ड की 6 प्रकार की कीज होती है, 104 टोटल कीज होती है। एंड इसकी जो रचनाकार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर लॉथर सॉस ने सबसे पहले क्या की थी, कीबोर्ड की खोज की थी। ठीक है, कीबोर्ड की खोज की थी। मुझे बार बार यहाँ से डस्टर उठाने की जरूरत पड़ रही है तो मुझे उस साइड देखना पड़ रहा है हर बार। अब मैं इसी डायरेक्ट पढ़ाता रहूंगा। तो लीजिए अपना क्या हो गया, कीबोर्ड कंप्लीट हो चुका है, कीबोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो अपना है वो क्या मैंने आपको बताया था, माउस के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद बीसीआर, एमआईसीआर एंड एमआईसीआर के बाद कौन से हैं, सॉरी बीसीआर, एमआईसीआर, क्यूआर। आप लोग क्लासेस देखते जाना। अभी तो मैं सिर्फ क्या है, मेरे सब्सक्राइबर जो है बहुत, मतलब सब्सक्राइबर जो है बहुत ज्यादा कम है। इसके कारण लाइव क्लासेस में तो मेरे साथ अभी कोई जुड़ेगा भी नहीं, लेकिन मैं हाँ आशा करता हूँ कि इतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दूं। बस आप लोग इस चीज पे ध्यान मत दें कि इन बोर्ड पर और इस कैमरा पर, क्योंकि मेरे पास तो अभी वैसा है नहीं है कुछ कि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकूं। लेकिन हाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा दूंगा कि बच्चों का पहली बार में ही सीपीसीटी क्वालिफाई हो जाएगा, सीपीसीटी क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का सीपीसीटी क्वालिफाई हो गया। मैं अभी बताना चाहता हूँ, मेरे पेपर में नंबर आए थे 55। इन इंग्लिश टाइपिंग आई थी मेरी, इंग्लिश की टाइपिंग जो आई थी वो 50 आई थी, और हिंदी टाइपिंग मेरी आई थी वो 35 नंबर 35 आई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो कॉन्सेप्ट से तैयारी की है, जो कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा मिलेगा कि आपका पहली बार में ही पेपर डन से डन, मैं दावा करता हूँ कि पेपर निकल ही जाएगा। नहीं क्या है, इस जो डब्लू क्या है, WAX जो स्टडी है ना, स्टडी, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्या होता, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है। नहीं शब्द का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। यहाँ अगर इस क्या कह दिया, WAX वाले ने कह दिया कि यहाँ पेपर निकलना है, तो गारंटी है कि पहली बार में पेपर ही निकल जाएगा, बात खत्म। तो अब आगे चलते हैं। आप लोग इसमें ना पढ़कर एक बार अच्छे से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, तो आप लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम दूसरा पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में 6 प्रकार की कीज होती है, इंडिकेटर कीज, नेविगेशन कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज एंड नंबरिंग कीज। ठीक है, और क्या है इसमें, इसके क्रिस्टोफर लॉथर सॉन्ग ने इसकी रचना की थी। इसमें 104 कीज होती है। ठीक है, 104 कीज होती है। मेरे मुंह में वो 106 का रटा है, लेकिन गलती से निकल जाता है, लेकिन इसमें 104 कीज होती है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अब जो आगे चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। माउस क्या है, कीबोर्ड के बाद अगर दूसरा सेटअप पढ़ेंगे अपन माउस के बारे में, तो माउस की भी अपन को काफी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं अपन इनपुट डिवाइस के माउस टॉपिक। दूसरा कौन है अपना, माउस। सबसे पहले समझिए माउस को क्या कहते हैं अपन, चूहा। क्या कहेंगे, चूहा। ठीक है, चूहा होता है। ठीक है, तो माउस को एक पुटिंग डिवाइस के रूप में भी माना जाता है। तो लिखते हैं माउस पुटिंग डिवाइस, पुटिंग डिवाइस
के रूप में होता डिवाइस के रूप में होता है, तथा ए कर्सर 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 के मूवमेंट को चुनने का कार्य करता। कितना अच्छी लैंग्वेज के साथ मैंने आपको बताया है कि माउस जो होता है उसे पुटिंग डिवाइस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, माउस में और कुछ नहीं पूछा जाता है, माउस को क्या कहा जाता है, किस डिवाइस के रूप में माना जाता है। पुटिंग डिवाइस या कोई भी और अन्य डिवाइस रख दिए जाए तो उसमें पुटिंग डिवाइस ही माना जाता है। एंड तथा एक कर्सर के रूप में क्या करता है, मूवमेंट को चुनने का कार्य करता है। माउस होता है, माउस जैसे अपन चलाते हैं तो माउस क्या करता है, उसमें जो कर्सर आता है छोटा छोटा सा पिन टाइप का रहता है, इस तरीके से रहता है। आज तो सबको वैसे पता होगा, इस प्रकार से वो कर्सर रहता है। इस प्रकार से कर्सर को क्या करता है, चुनने का कार्य करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन ऐप हो या कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको चुनने का कार्य क्या करता है, माउस का कर्सर ही करता है। ठीक है, माउस का कार्य इतना है। अब पढ़ते हैं अपन बायोमेट्रिक के बारे में। क्या बायोमेट्रिक, तीसरा है जो अपना बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या कार्य करता है, लिख देता हूं पहले मैं। ये क्या करता है, आपको तो इसमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये उंगलियों की गति से चलता है। उंगलियों, ये उंगलियों की गति से चलता है। क्या है, उंगलियों की गति से चलता है। जैसे कि बायोमेट्रिक क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक वो चीज कहलाती है जैसे कि आप कोई फॉर्म भराते हैं, क्या करते हैं ऑनलाइन, ऐसे आपने फॉर्म भराया ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन में उन्होंने फिंगरप्रिंट मांगा, तो फिंगरप्रिंट मारने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग होता है, बायोमेट्रिक मशीन का होता है, जो अंगूठा लगता है। तो इसी के तौर पे मैंने ये बताया ये उंगलियों की गति से चलने वाला, एक गति से चलता है। उंगलियों में आपने जैसे जे लगा दिया अंगूठा, तो उसी की गति से वो आपका फिंगरप्रिंट ले लेगा। बस इसका इतना ही है। अपना बायोमेट्रिक भी समाप्त हो चुका है। अब आगे आते हैं जो कि चौथा है अपना बैक कैमरा। बैक कैमरा ये कंप्यूटर की, ये मॉनिटर, सॉरी, ये मॉनिटर के, ये क्या होता है, मॉनिटर के पीछे लगा होता है। ये मॉनिटर के पीछे लगा होता है। फोटो खींचने का, जैसे कि आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो आइस की जैसे फोटो खींचेगी, तो उसका नाम है बैक कैमरा। मॉनिटर की फोटो के पीछे फोटो खींचने का कार्य करता है। इसी के तौर पर आज की जो अपनी क्लासेस रह चुकी है वो मैं आपको कल इम्पोर्ट डिवाइसेस का पूरा करा दूंगा। 4 अपने हो चुके हैं, 5वां जो अपने होंगे PCR MICR के बारे में, कल मैं आपको इसको डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। इनकी खोज, इनका जो कार्य है, क्या कार्य है, कैसे ये कार्य करता है, कौन प्रिंटर में लगता है, कौन नहीं लगता है, तो उसके बारे में समझाऊंगा। एंड कल आउटपुट डिवाइस पढ़ा जाएगा और जो अपना आगे रहेगा वो आगे कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दे जाइए। मेहनत तो मेरी भी बहुत ज्यादा आप लोगों को समझाने में लगती है, लेकिन ये बात अब मैं करता हूँ।
मैं स्वयं, मेरा नाम दिव्यांश है। क्या है? दिव्यांश। आप लोग एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को शेयर कर दीजिए, व्यूज बढ़ जाए तो मैं एक बहुत अच्छा सा क्या करूंगा, यहाँ बोर्ड भी टांगूंगा और डिजिटल बोर्ड से मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड बहुत अच्छे कैमरे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग सिर्फ देखते जाइए, नोट्स लिखते जाइए, याद करते जाइए। मैं खुद कहता हूँ कि परिभाषा या जो क्या कहते हैं अपन, परिभाषा को लिखने से अच्छा है, उसको रटने से अच्छा है कि उसका कॉन्सेप्ट समझा जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका चुटकियों में पेपर निकल जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आप खूब रट लें, खूब सब कर लें, लेकिन आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो कॉन्सेप्ट को रटिए। और इसी के साथ एंड थैंक यू सो मच। अब मैं आपको टुमारो कल फिर से मिलता हूँ और कल मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करा दूंगा। थैंक यू सो मच। बाय, सी यू।